चलो भाई, क्या हाल है? बढ़िया। तो आज हमने पढ़ना है मेकिंग केमिकल फॉर्मूले। कल हमने कुछ अनायंस और केटायंस के बारे में पढ़ा था। कल हमने कुछ अनायंस और केटायंस के बारे में पढ़ा था। भाई इधर ध्यान दे दो, नहीं समझ में आएगा फिर बता रहा हूं। हाँ, क्या नेगेटिव होता है अनायंस का? चार्ज नेगेटिव होता है उनपे। अनायंस पे चार्ज नेगेटिव होता और इस पे केटायंस पे पॉजिटिव। अब देखो केमिकल फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे आएगा आपको। आपको ये दिया होगा, मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम का सिंबल क्या होता है, कोई बता सकता है? बिना देखे, बिना देखे, बिना देखे नहीं, बिना देखे याद होने चाहिए थे। कल मैंने बोला था याद करके आना है। कोई बात नहीं, जो भी था ये तो तुम्हारे ब्लड में घुल जाने चाहिए। सोडियम, सोडियम, सोडियम बेटा Na होता है, Na। और क्लोराइड या क्लोरीन, Cl। देखो इसमें एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल में लिखोगे तुम, और अगला लेटर स्मॉल में लिखोगे अगर एक ही एटम के बारे में लिख रहे हो तो। इसमें कैपिटल लेटर तुम क्या लिखोगे? एन, कैपिटल एन, और यहाँ पे ए स्मॉल। अब ये कंफ्यूजन कहां पे होती है मैं पहले बता देता हूं तुम्हें, थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जैसे ये CO है, ये C भी बड़ा है और O भी बड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना हुआ है। इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सेम कंफ्यूजन कहां आती है? जब C के साथ छोटा O लगा होता है। ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, इसको हम बोलते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट, ये पूरा एक एटम की बात हो रही है हम, कोबाल्ट की एक ही चीज है ये, लेकिन ये दो अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ है। ये फर्क है। तभी इसको इंडिकेट करने के लिए इसको हमेशा छोटे लेटर से लिखोगे तुम जब एक ही एलिमेंट के बारे में लिख रहे हो। अब यहाँ पे मेरे पास सोडियम एक ही एलिमेंट है तो मैं इसको Na लिखूंगा और इसको Cl लिखूंगा, कैपिटल C और स्मॉल l। इसको ऐसे नहीं लिखना, कैपिटल C और कैपिटल L, ऐसे बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, तो अब सोडियम के ऊपर हमारे पास चार्ज कितना था? +1। सोडियम पे चार्ज +1 या प्लस लिखा हुआ था हमने, और Cl पे चार्ज होता है नेगेटिव या -1। इसको -1 ही लिख देते हैं हम। तो सबसे पहले अगर आपको इसका फॉर्मूला बनाना है सोडियम क्लोराइड का, तो आपको सोडियम और क्लोरीन चाहिए होगा, इनके आयंस चाहिए होंगे। अब आपके पास इनके आयंस जो है वो आ चुके हैं, तो आप क्या करोगे? इनकी वैलेंसी को नीचे लिखोगे। वैलेंसी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, चार स्पीशीज कितने ट्रांसफर हो रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो ये है +1, तो ये वैलेंसी इसकी फिलहाल अभी तुम ऐसे लिखो 1, चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई एक ही। इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। और इसको कर दो क्रिस क्रॉस, ये इसको कर दो क्रिस क्रॉस, तो इधर 1 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा Na1Cl1, जिसको तुमने ऐसे लिखना है NaCl। 1 को नहीं लिखना होता, वैसे 1 को हम लिखते नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा? NaCl। ये बात याद रखना। ओके, इसी तरीके से अब हमारे पास एग्जांपल लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल हमारे पास आता है मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड ही लेते हैं अभी। देखो ये चीज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं इतने अच्छे से डिटेल में, क्योंकि इस चीज के अंदर एक तो पहली बात एनसीईआरटी में कवर है, और दूसरी चीज यही ही जो कंसेप्ट है हमारा, ये कंसेप्ट हमारा बेस है किसके लिए? क्लास 10th के पहले चैप्टर का।
फर्स्ट चैप्टर का बेस है। अगर तुम क्लास 10th में ये नहीं पढ़ के जाओगे यहाँ पे ढंग से, तो पहला चैप्टर करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पहला चैप्टर है, वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये चीज तुम्हें नहीं आती, क्योंकि वहां पे आएंगे बैलेंसिंग के क्वेश्चंस। किसी से भी पूछ लेना, बैलेंसिंग के क्वेश्चंस आते हैं, और वो बैलेंसिंग के क्वेश्चंस बड़े दिक्कत करते हैं क्योंकि आपको ये फॉर्मूले नहीं बनाने आते होते। तो अब हमारे पास आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है? +2, यही लिखवाया था कल। और क्लोरीन पे, क्लोराइड पे -1। अब हमने इनकी क्या लिखनी नीचे? वैलेंसी। कितनी है ये? 2 और ये है 1। क्रिस क्रॉस कर दो, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यही होगा ना क्रिस क्रॉस करने के बाद। Mg, यहाँ पे 1, अगर कुछ नहीं लिख रहा, कुछ नहीं है तो इसका मतलब समझ लो 1 है। वैसे 1 लिखना चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ पे 1 नहीं लिख रहा। MgCl2, ये इसका फॉर्मूला होगा मैग्नीशियम क्लोराइड का। इस तरीके से आपको केमिकल फॉर्मूले बनाने आएंगे। अभी हम और एग्जांपल्स भी करते हैं साथ साथ। समझ में आ गई केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है? पहले दोनों एलिमेंट्स को लिखो, उनके 4 स्पीशीज के साथ उनकी वैलेंसीज लिखो, क्रिस क्रॉस करो, और फिर उसके बाद हमें हमारा आंसर मिल जाता है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई तुम्हें? अब आगे और एग्जांपल्स देखते हैं हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब तुम लगा लो कि अगर इस चैप्टर का टेस्ट हो रहा है ना, तो फॉर्मूले बनाने तो जरूर पूछेंगे तुमसे, और ये बहुत बेसिक चीजें तुम्हें आनी चाहिए। अब तुमसे पूछा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, और एक बात और ध्यान रखना, हाँ मैं बतानी भूल गया, ये जो स्टार्टिंग वाला होता है ये हमेशा कैटायन होता है। जो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं ना जिस भी एलिमेंट को, वो कैटायन होता है, और ये अनायन होता है। या ये बात याद रखना, जो पहले लिखा हो वो कैटायन, जो बाद में लिखा हो वो अनायन। जो पहले लिखा हो वो कैटायन, जो बाद में लिखा हो वो अनायन। तो इसको मैं लिखूंगा H पॉजिटिव, हाइड्रोजन H पॉजिटिव। वैसे H नेगेटिव में भी एग्जिस्ट करता है। अगर तुम अनायन वाले पार्ट में ना, जहां कल मैंने अनायन लिखवाया था, वहां पे ऐड कर सकते हो। H नेगेटिव को हम बोलते हैं हाइड्राइड। H नेगेटिव में भी एग्जिस्ट करता है, बट वो बहुत कम फॉर्म होती है, मतलब उसमें हाइड्रोजन जो है यहां लगा हुआ हाइड्राइड की फॉर्म में। बात समझ में आ रही है कि H वैसे तो पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कई कई जगह पे वो नेगेटिव फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और उसको हम लिखते हैं हाइड्राइड। ओके, तो ये मेरे पास क्या है? क्लोराइड। तो क्लोराइड को मैं कैसे लिखूंगा? Cl-। अब मैं इनकी वैलेंसी लिखूंगा। क्या लिखूं वैलेंसी? बोलो साथ साथ, यहां क्या लिखूं? अभी समझाया था, इसकी वैलेंसी क्या है? 1। इसकी 1 कर दूं क्रिस क्रॉस, क्या बनेगा? 1 1 HCl। ओके, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये साथ साथ नोट करते जाओ, नहीं समझ में आएंगे फिर बाद में, बता रहा हूं। जो यहां पे अभी लाइव सीख लोगे ना, उसका मजा वीडियो में नहीं आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca+2। कैल्शियम क्या क्या होता है? Ca+2। अगर वीडियो ही देखनी होती है, मैं वीडियो बना के डाल दिया करूंगा, क्लास में आए मत करो। क्लास में आते हो यहाँ पे 1 घंटा अपना अटेंटिव होने के लिए आते हो। ऑफलाइन क्लास और वीडियो में फर्क होता है। ओके, Ca+2 लिखो, साथ साथ लिखो मेरे। यहां पे तुम पे पर्सनल अटेंशन भी तो आके देता हूं ना मैं, वो फर्क होता है।
OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब यहां पे देखो मैंने लिखा है O और H दोनों कैपिटल में लिखे हैं। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो O और H, O और H, ये मैंने दोनों के दोनों कैपिटल लेटर में लिखे हैं कि नहीं लिखे? पता है क्यों? क्योंकि ये पॉली एटॉमिक आयन है। कल मैंने पढ़ा था पॉली एटॉमिक आयन के बारे में। पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में कल पढ़ाया था मैंने, NH4 पॉजिटिव। मतलब दो एटम्स जब कंबाइन होके एक सिंगल चार्ज स्पीशीज की तरह एक्ट करते हैं तो हम उसको पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक आयन। ये मेरे पास क्या है? वैलेंसी। अब मैं वैलेंसी क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसकी क्या लिखूं बोलो? 2। इधर 1। क्या कर दूं इसको मैं? क्रिस क्रॉस कर दूं? क्या बनेगा ये? रूल है, रूल है भाई। तो ये OH और ब्रैकेट में क्या आएगा? ट्वाइस। ये OH और ब्रैकेट में क्या आएगा? ट्वाइस। अब मैंने यहां ब्रैकेट क्यों लगाया? यहां मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? यहां मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, पीछे कभी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। ये भी सवाल आएगा तुम्हारे दिमाग में। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया, ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये पॉली एटॉमिक आयन है। जब भी हम पॉली एटॉमिक आयन को एक से दो ज्यादा बार लिखते हैं, मतलब जैसे यहां पे इसकी जो एटॉमिसिटी है वो 2 है, इधर देखो ध्यान से, एटॉमिसिटी इसकी 2 है। जब भी हम 2 के लिए लिखेंगे ना तो हम इसके आगे ब्रैकेट लगाएंगे। इसको भी देख लो। हाँ, साथ साथ नोट भी करते जाओ और देखो ध्यान से। समझ में तुम्हें आ रहा है ना? सिंपल सी चीज है यार। जब तुम 11th-12th में आओगे ना, अगर इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छे से कर लेते हो, 11th-12th में अगर तुम साइंस स्ट्रीम में जाते हो तो वहां पे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहां पे तुम अपने मन में ही बना लोगे ये चीजें। अब अब तुम खुद से कोशिश करो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की। हेलो, कोशिश करो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मैं देखता हूं कैसा बनाते हो तुम। ये देखो गलत बनाया था। ये सोडियम मेरे पास Na पॉजिटिव और OH मेरे पास होता है माइनस में। NaOH सही है। तो वैलेंसी जो है हमारी कितनी है यहाँ पे? वैलेंसी कितनी लिखूं मैं यहाँ पे? बोलो बोलो नक्श। 1। और यहाँ पे 2 लिखूं? ये 2 है, ये 1 है। 2 होता अगर यहाँ पे -2 लगा होता है। यार सीरियस होके पढ़ लिया करो, इधर ध्यान दो। इतनी अभी मैं जब टेस्ट में प्रैंक करने पे आ गया ना पता लगेगा फिर। OH। अब यहां पे हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पे OH सिर्फ सिंगल है। यहां पे हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे।
ओके, ब्रैकेट कहां पे लगा, देखो अगर मैं इसको सपोज करो, कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं यहां पे खाली 2 लगा देता हूं इसका, अगर जैसे मैंने Cl की जगह 2 लगाया था, तो यहां पे इसका मतलब है कि हाइड्रोजन 2 है हमारे पास, लेकिन ऑक्सीजन तो एक ही है ना, पर हमारे पास तो ऑक्सीजन ये 2 आएंगे उस कंडीशन में, तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इसमें, अगर यहाँ पे 2 एटोमिसिटी है तो। वैसे NaOH ही है, NaOH ही है, याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, आता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, ध्यान दो यहां पे, कैल्शियम के नीचे हम लिखेंगे Ca, क्या लिखूं मैं, Ca+2, हाइड्रोजन कार्बोनेट कल लिखवाया था, क्या था, याद नहीं, HCO3-, ये बड़ा है, HCO3-। तो अब इसकी मुझे वैलेंसी लिखनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूं इसकी वैलेंसी, 2, इसकी क्या लिखूं, 3 बेटा नीचे लगा हुआ है, ऊपर वाला चार्ज देखना हमने, 1 क्रॉस 1, और यहां पे कितना आ जाएगा 2, Ca ब्रैकेट HCO3 Ca, कैल्शियम Ca, एक और देखो, जल्दी, वैसे तो खुद से बनाने की कोशिश करो, नोट क्या ही करना है, अब तो अब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, क्या लिखूंगा मैं सोडियम की जगह, क्या लिखूं, सिंबल क्या है सोडियम का, Na, भाई अक्षत ही जवाब दे रहा है, हाँ बोलो, Na आगे, Na+, कार्बोनेट CO3-2, ये कल मैं शायद मैंने लिखवाया नहीं था, ये लिख लेना एनाइंस में, CO3-2 होता है कार्बोनेट का, हाँ बताओ मेरे को, बताते जाओ साथ साथ, वैलेंसी क्या लिखूं मैं इसकी, 1, इसकी 2, साइन नहीं लिखते, क्या आएगा यहाँ पे क्रिस क्रॉस करने के बाद, सॉरी 1, यहाँ पे हम क्या किया, गलत है गलत किया, ये देखो सही क्या है, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 1, तो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि पॉलीएटॉमिक नहीं है ना, सिंगल है, पॉलीएटॉमिक पे लगता है हमेशा। अब तुम्हें मैं आगे वाले पे भी ब्रैकेट लगा के दिखाता हूं एक जगह, ये अभी बहुत सारे हैं,
सारे मैं लिखवा ही नहीं सकता। अभी इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस भी करानी है मैंने, भी रुक जाओ। बस इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अच्छा, अमोनियम करवाता हूँ इसमें। आरव बातें नहीं, आरव बातें नहीं करनी। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। इसमें जो ये आगे वाला कटायन है ना, इसमें ब्रैकेट लगेगा। कैसे लगेगा? अमोनियम का क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? NH4 प्लस। तो अमोनियम हमारे पास है NH4 पॉजिटिव, और यहां पे है -2। तो यहां पे मैं वैलेंसी क्या लिखूं? NH4 के आगे क्या आएगा? ब्रैकेट 2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको करो। एल्यूमिनियम क्या लिखोगे? लिखो फिर, अपनी कॉपी में भी लिखो साथ साथ। मेरे यहां पे लिखने से पहले पहले तुम्हारा हो जाना चाहिए। Al+3 सल्फेट का उधर लिखा ही हुआ है। क्या लिखूं मैं? SO4-2। देखो, अगर बोलोगे सही ना तो याद भी सही रहेगा, बोलोगे गलत सलत तो याद भी नहीं रहेगा। वैलेंसी +3 या फिर 3। टू चार्ज वाली होती है ना, समझ रहे हो? चार्ज लिखना है। क्या लिखूं मैं? Al2O4, ये बनेगा। एल्यूमिनियम बेटा पॉलीटॉमिक नहीं है ना, एक सिंगल एटम है। कहाँ कैपिटल है? ए और एल है, स्मॉल एल लिखा है ना मैंने। ये बनाओ चलो, अमोनियम क्लोराइड। बनाओ। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी बताऊंगा तुम्हें जो डे टू डे लाइफ में कहीं कहीं यूज होते हैं, उनके कॉमन नेम्स भी बताऊंगा अभी। गुड। NH4 क्या होता है? अमोनियम प्लस। क्लोरीन क्या होता है? Cl
माइनस वैलेंसी प्लस प्लस वन या वन वन, वैसे तो वन ही लिखनी चाहिए टेक्निकली, वन वन NH4Cl। अब ये करके दिखाओ जरा, ये मैंने 3 क्यों लिखा, ये देखो बनाओ कर, एक ये भी करना, एक ये भी करना फिर साथ साथ, आयरन ऑक्साइड। ये सारे करने हैं। क्यों भाई, 2 मिनट का काम है। नहीं गलत बनाया तुमने। Fe+3 के वैलेंसी क्या होगा? जो ऊपर प्लस में लिखा हुआ है 1 लिखा होगा। नहीं, तुमने दिमाग वैसे ठीक लगाया है, मेरी बात सुनो, ये +3 लिखा हुआ ना, तो 3 लिखोगे यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, और प्लस माइनस का खेल वहीं खत्म कर देना, नीचे तुमने प्लेन नंबर में लिखना है। लिखवाया हुआ है, ध्यान से सुनोगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा, ये बताओ, फिर कैसे पता चलेगा ध्यान से नहीं सुनोगे तो। हर चीज लिखवाई हुई है। आयरन 3 क्लोराइड, मतलब आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। अब तुम सोच रहे होगे कि सोडियम का सर बोलते हैं Na, कोई तुक ही नहीं बनता, ये बात सोच रहे हो ना दिमाग में। आयरन Fe बोल रहे हैं, Fe बोल रहा हूं ना, आयरन में तो F और E मतलब दोनों ही नहीं आते आयरन वर्ड के अंदर, तो मैं Fe क्यों लिखवा रहा हूं। देखो ये वर्ड्स जो है ना, ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ये सिंबल जो बने हैं ना, ये ग्रीक वर्ड्स के ऊपर बने हैं। ग्रीक में इनका नाम क्या था, सोडियम का नेट्रियम होता है, तो वैसे आयरन का भी हम Fe लेते हैं, क्योंकि इनके नाम जो है वो ग्रीक भाषा में अलग है। तो Fe+3Cl-, वैलेंसी क्या लिखूंगा मैं इसकी, FeCl3। इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं फेरिक क्लोराइड। मैंने कल आपको लिखवाया था 2 तरह की वैलेंसी होती है, फेरस और फेरिक। बाकी करके दिखाओ, शाबाश। देखो इसके अंदर क्या है, जो Fe है हमारे पास, आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है,
ये Fe+2 आयरन 2 ऑक्साइड, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2। तो जब हम इसको क्रिस क्रॉस करते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी थी 2, इसकी वैलेंसी भी 2, तो अब 2 2 आ जाएगा, तो Fe2O2 आएगा। लेकिन इसमें ये चीज बैलेंस हो जाएगी, याद रखना, जब दोनों की वैलेंसी सेम आए तो बैलेंस हो जाएगा, और दोनों का 1 1 लिखोगे आप, FeO लिखोगे इसको, कैपिटल O, FeO। ये याद रखना, ये जब वैलेंसी सेम होती है तो बैलेंस हो जाता है, कट हो जाता है जब सेम हो, दोनों चीजें सेम हो।